भारत ने भविष्य की जंग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बेंगलुरु की भारतीय डिफेंस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने एआई पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का पहला फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर FWD सुप्रीम लाइट पेश किया है। यानी अब भारत ऐसे लड़ाकू विमान की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसके कॉकपिट में इंसान बैठकर हर वक्त विमान नहीं उड़ाएगा, बल्कि एआई की मदद से विमान को ऑपरेट करने की क्षमता विकसित की जाएगी। यानी कि आगे चलकर भविष्य में बिना पायलट के एआई की मदद से विमान उड़ाए जाएंगे। करीब 250 किलो वजन का FWD सुप्रीम लाइट फिलहाल टेस्टिंग के दौर में है और कंपनी इसकी पहली उड़ान 2026 की तीसरी तिमाही में कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। FWD सुप्रीम लाइट कोई तैयार युद्धक विमान नहीं जिसे सीधे सीमा पर भेज दिया जाएगा। ये एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है, यानी कंपनी पहले इसे छोटे एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी डिजाइन, उड़ान प्रणाली और एआई से जुड़ी तकनीकों को असली आसमान में परखेगी। अगर ये टेस्ट सफल होते हैं तो आगे इसी तकनीक को बड़े सुप्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और भारत के लिए ये कदम इसलिए खास है क्योंकि दुनिया में अब हवाई युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले बात होती थी कि किस देश के पास कितने ज्यादा फाइटर जेट हैं और किसके पास विमान ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि कौन सा देश ऐसे एयरक्राफ्ट बना सकता है जो एआई की मदद से बिना इंसानी हस्तक्षेप में काम कर सके और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर मिशन पूरा कर सके। फ्लाइंग वेज की सोच सिर्फ एक एआई विमान बनाने तक सीमित नहीं है। कंपनी ने कुछ समय पहले मॉबिंग डॉक्ट्रिन नाम की एक अपनी रणनीति भी सामने रखी थी। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में कुछ बेहद महंगे फाइटर जेट पर ही निर्भर रहने के बजाय बड़ी संख्या में एआई पायलटेड फाइटर क्लास एयरक्राफ्ट को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर एक तरफ कुछ महंगे फाइटर जेट होंगे तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में स्मार्ट एआई एयरक्राफ्ट का पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि भविष्य की जंग ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा संख्या और आपस में तालमेल करने वाले कॉम्बैट सिस्टम की तरफ बढ़ रही है और कंपनी के मुताबिक आने वाले समय में असली ताकत सिर्फ विमान के इंजन या हथियारों में नहीं होगी, बल्कि एआई और एल्गोरिदम में भी होगी। सबसे खास बात यह है कि FWD सुप्रीम को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया जा रहा है। यानी भारत इस तकनीक के लिए सिर्फ विदेशी कंपनियों की तरफ देखने के बजाय अपनी स्वदेशी क्षमता खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कंपनी में रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ यानी RATO की संभावना पर भी काम चल रहा है और अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो छोटे या मुश्किल लॉन्च स्थानों से भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में मदद मिल सकेगी और लंबे रनवे पर निर्भरता कम हो जाएगी। दुनिया के कई देश इस वक्त इसी तरह के एआई और ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने की दौड़ में हैं। अमेरिका में एक्सबैट और 44 फ्यूरी जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जर्मनी में ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम हो रहा है। ऐसे में भारत का अपना एआई पायलटेड फाइटर प्रोग्राम सामने आना काफी बड़ी बात है। फ्लाइंग वेज पहले भी अनमैन डिफेंस सिस्टम पर काम कर चुकी है। कंपनी का FWD 200B अनमैन बॉम्बर सितंबर 2024 में अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका है। इसके अलावा काल भैरव जैसे एआई पावर्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम चल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा इंतजार FWD सुप्रीम लाइट की पहली उड़ान का है। अगर 2026 की तीसरी तिमाही में इसका टेस्ट सफल रहता है तो ये भारत के लिए सिर्फ एक नए विमान की उड़ान नहीं होगी, बल्कि भविष्य के एआई आधारित हवाई युद्ध की तरफ एक बड़ा कदम होगा। यानी आने वाले वक्त में आसमान में उड़ने वाला हर फाइटर जरूरी नहीं है कि कॉकपिट में बैठे इंसान के हाथों से ही चले। भारत अब उस भविष्य की तैयारी कर रहा है जहां एआई से लैस विमान खुद अपनी उड़ान और मिशन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।